अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। लास्ट क्लास के अंदर हमने 1.1 कंप्लीट की थी और आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.2 से। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिकली उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज़ गिवन हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में Z1 की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 3 - 4 आयोटा। Z2 की वैल्यू गिवन है 4 + 5 आयोटा, जबकि Z3 की वैल्यू गिवन है -5 + 6 आयोटा। ये हैं मेरे पास Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज़। अच्छा, इसमें अब कहा क्या जा रहा है? इसमें पहला पार्ट है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि यहाँ पर आपने लिखना होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है बच्चों? वो होती है Z1 + Z2, Z2 + Z1। तो देखिए आपके पास Z1 भी है, Z2 भी है। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड में Z1 + Z2 करेंगे। एडिशन करना आप तमाम बच्चों को आ चुका है कि रियल पार्ट को रियल में ऐड कीजिएगा। 3 + 4 7 हो जाएगा, -4 आयोटा + 5 आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा, तो 7 + आयोटा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे भी यही आंसर आना चाहिए। तो आई होप इसमें तो कोई मसले वाली बात है ही नहीं। इसी तरह सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसके लिए बस जहाँ एडिशन था वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, Z1 × Z2 एंड Z2 × Z1। चलिए जी तीसरे पार्ट की जानिब। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये होती है Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर है फोर्थ पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा Z1 × Z2 × Z3 इज इक्वल टू Z1 × Z2 × Z3। सिंपल, यानी कि जो एडिशन में था वही काम मल्टीप्लिकेशन में होगा, बस साइन चेंज हो जाएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication over addition। तो अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा Z1 × Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 × Z2 + Z1 × Z3। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिएगा, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिएगा, तो आपके पास आंसर सेम आ जाएंगे। तो इसमें कोई नई चीज़ थी नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये खुद से ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है और इसमें कुछ नया नहीं है। आप कहते हैं तो मैं एक पार्ट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं इसका पार्ट नंबर आपको 5 करवा देता हूँ डायरेक्ट, ताकि पहले वाले तो शुरू कर वो आसान ही है। तो पार्ट नंबर 5 में है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास Z1 × Z2 + Z3। तो सबसे पहले आप Z2 + Z3 को पुट करेंगे। अच्छा, Z1 को सेम ही रखिए आप। Z2 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा और Z3 की वैल्यू है -5 + 6 आयोटा, तो ये हो जाएगा -5 + 6 आयोटा। अब आप चाहें तो Z1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर 3 - 4 आयोटा ×
4 माइनस 5 हो जाएगा -1, 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा हो जाएगा आपके पास 11 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, 3 इंटू -1 -3 प्लस 33 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 4 आयोटा एंड माइनस का 44 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब आपने क्या करना है, -3 सेम रहेगा, 37 आयोटा माइनस 44 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, -3 प्लस 37 आयोटा प्लस 44 -3 करेंगे तो बाकी बचेगा 41 प्लस 37 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई हमारे पास कंप्लीट। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में है हमारे पास Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। Z1 की वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा, जबकि Z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा। इसको आप इस कर्ली ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, जबकि Z3 की वैल्यू है -5 प्लस का 6 आयोटा। तो आई होप यहाँ तक की तो बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, इन दोनों ब्रैकेट को करवाना है आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 4 होते हैं 12, 3 5 होता है 15, -4 इंटू 4 -16 आयोटा एंड -20 आयोटा स्क्वायर, एक ब्रैकेट, प्लस माइनस का 15 प्लस का 18 आयोटा प्लस का 20 आयोटा एंड -24 आयोटा स्क्वायर। 12, 15 माइनस 16 हो जाएगा माइनस आयोटा, -20 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, -15, 18 प्लस 20 हो जाएगा 38 आयोटा, -24 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। तो अब ये आपके पास हो जाएगा 12 माइनस आयोटा प्लस 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 हो जाएगा, और माइनस का 15 प्लस का 38 आयोटा प्लस 24। इनको भी आप ऐड कीजिए मज़ीद, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 30 होते हैं 32 माइनस आयोटा, 24 माइनस 15 हो जाएंगे प्लस का 9 प्लस का 38 आयोटा, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस आयोटा प्लस 9 प्लस 38 आयोटा। तो 32 प्लस 9 करेंगे तो 41 होगा, और 38 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 37 आयोटा हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है सेम। तो इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करेंगे आप, जो कि बहुत ही आसान हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब जो इसका क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट ए पार्ट है Z प्लस Z बार इज रियल। तो पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करेंगे, Z प्लस Z बार इज रियल। अब यहाँ पर हमें कोई Z की या Z1 की या Z2 की वैल्यू नहीं गिवन, तो हमें इसको जनरलाइज्ड काम करना होगा। तो हम लिखेंगे लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। अगर Z की वैल्यू A प्लस आयोटा B है तो Z बार की वैल्यू हो जाएगी A माइनस आयोटा B, क्योंकि Z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है कॉन्जुगेट में। अब हम Z प्लस Z बार कर लेंगे तो A प्लस आयोटा B प्लस A माइनस आयोटा B, तो ये हो जाएगा A प्लस आयोटा B प्लस A माइनस आयोटा B। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 2A। तो आप देख सकते हैं कि जब हम Z प्लस Z बार कर रहे हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो सिर्फ रियल मिल रहा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो इसको हम सिर्फ रियल भी कह सकते हैं, और इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है प्योरली रियल, वो भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है, यानी कि बी पार्ट में है Z माइनस Z बार इज इमेजिनरी, Z माइनस Z बार इज इमेजिनरी।
इसमें भी अब आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, z माइनस z बार की वैल्यू निकालेंगे हम a प्लस आयोटा बी माइनस a माइनस आयोटा बी। तो ये होगा a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। आयोटा बी और आयोटा बी हो जाएंगे 2b आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इमेजिनरी या प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। इसका जो तीसरा यानी कि थर्ड पार्ट है, जो सी पार्ट है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो है आपके पास मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। अब यहाँ पर आपके पास z1 और z2 की तो वैल्यूज़ हैं ही नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर काम इस तरह से करना है कि आप z1 और z2 को जनरलाइज्ड ही फॉर्म में अज्यूम करेंगे या सपोज करेंगे, राइट। तो आप सबसे पहले काम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 आयोटा और z2 की वैल्यू ले लेते हैं a2 प्लस b2 आयोटा। अब हमें काम ये करना है बच्चों कि हम यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास मॉड ऑफ z1 इंटू z2। तो सबसे पहले z1 और z2 की चाहिए मुझे प्रोडक्ट एंड देन उसका मॉडुलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो z1 की वैल्यू है मेरे पास a1 प्लस b1 आयोटा और z2 की वैल्यू है मेरे पास a2 प्लस b2 आयोटा, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं एंड देन इसका मॉडुलस भी निकालना है हमें। तो इन दोनों की जब प्रोडक्ट निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा a1 a2 और फिर ये a1 b2 आयोटा हो जाएगा। बड़े ध्यान से करना है काम। फिर आपने इस b1 आयोटा से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा, अच्छा a को पहले ही लिखिएगा a2 b1 आयोटा और फिर जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा b1 b2 आयोटा स्क्वायर। अब रियल वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी वैल्यूज़ को एक साथ लिखेंगे। तो a1 a2 प्लस a1 b2 के साथ भी आयोटा है और a2 b1 के साथ भी आयोटा है। तो एक काम करते हैं a1 b2 a2 b1 इनमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा माइनस का b1 b2, ऑलराइट। तो अब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 माइनस b1 b2, ये रियल वैल्यूज़ हैं और इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं आपके पास a1 b2 प्लस a2 b1 आयोटा। अब आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है रियल वैल्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल वैल्यू स्क्वायर एंड इमेजिनरी वैल्यू स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मॉडुलस भी साथ साथ लगाते जाएं ताकि आप जब फार्मूला अप्लाई करें तो आपको पता हो कि ये फार्मूला हम क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं, ऑलराइट। तो अब आपके पास रियल वैल्यू है a1 a2 माइनस b1 b2 का होल स्क्वायर, जबकि बीच में प्लस की साइन आती है। इमेजिनरी वैल्यू है a1 b2 प्लस a2 b1 का होल स्क्वायर। अब तमाम बच्चे ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, ठीक है जी। तो अब हम ध्यान से काम करेंगे। ये a है, ये b है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a1 a2 का होल स्क्वायर प्लस का 2a1 a2, a हो गया और b की वैल्यू है b1 b2, ऑलराइट, प्लस का b स्क्वायर यानी कि b1 और b2 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला एक्सपेंड, अच्छा एक गलती कर दी मैंने, ये माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और फिर आगे काम करते हैं हम, यहाँ पे प्लस की साइन लगाएंगे
अगेन यहाँ पर अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a1b1 का होल स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि a1b1 और a2b1 प्लस a2b1 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए ताकि आपके पास कुछ रिज़ल्ट मिल जाए। अगर आप नोटिस करें तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 b1 b2 और यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस का 2 a1 b1 और a2 b1, बात एक ही है, प्रोडक्ट में है ना। मैं a1 को b1 के साथ रख दूं और a1 को b2 के साथ रख दूं और a2 को b1 के साथ रख दूं तो बात तो एक ही होगी। तो ये वाली वैल्यू यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगी इस नेगेटिव वैल्यू के साथ, राइट। तो अब आपके पास जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये बचा है आपके पास a1 a2 का स्क्वायर प्लस b1 b2 का स्क्वायर प्लस a1 b1 का स्क्वायर प्लस a2 b1 का स्क्वायर। सिर्फ ये वैल्यूज़ बची हैं आपके पास। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि ये दो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई थी। एक ये वैल्यू बची हमारे पास a1 a2, एक वैल्यू बची b1 b2, एक वैल्यू बची a1 b1 का स्क्वायर और एक लास्ट वैल्यू a2 b1 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को लिख दी। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड तो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अब हमारी बारी है राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की। तो हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड के लिए आपने करना ये है बच्चों, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2, ये फाइंड करना है। तो z1 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं। अगर z1 की वैल्यू है मेरे पास a1 प्लस b1 आयोटा तो इसका मोड होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है। और अगर मुझे z2 के लिए काम करना है तो z2 की वैल्यू है मेरे पास a2 प्लस b2 आयोटा, इसका मुझे मॉडुलस चाहिए होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ऑलराइट, अब करना क्या है, अब इन दोनों को आपस में करवाना है मल्टीप्लाई, यानी कि z1 इंटू z2। तो z1 की वैल्यू है मेरे पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है और प्रोडक्ट में, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं हम। तो मैं z2 की वैल्यू को भी यहीं लिख दूंगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इन दोनों को आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। ध्यान से देखिएगा, a1 स्क्वायर को जब a2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा a1 a2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर ही स्क्वायर है। फिर इस a1 को b2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का a1 b2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। फिर आप इस b1 को a2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा a2 b1 का होल स्क्वायर, और इस b1 को इस b2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास b1 b2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम ही तो आया है। लेफ्ट हैंड साइड में भी तो यही था a1 a स्क्वायर प्लस b1 b2 का स्क्वायर प्लस a1 b1 का स्क्वायर प्लस a2 b1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करें तो आपके पास a1 a2 का स्क्वायर, a1 b2 का स्क्वायर प्लस a2 b1 का स्क्वायर प्लस b1 b2 का स्क्वायर। तो आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है कंप्लीट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं हमारे पास सेम। इसका एक फोर्थ पार्ट है डी, वो भी कुछ इसी तरीके से है, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखें एडिटिव इनवर्स के अंदर हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं
और साइन भी दोनों पार्ट्स की चेंज करते हैं, रियल पार्ट की भी और इमेजिनरी पार्ट की भी। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है 3 + 5 आयोटा। तो अब आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो आप इधर लिख देंगे लेट z = 3 + 5 आयोटा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, तो ये हो जाएगा -3 - 5 आयोटा। बस यही आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है 6 - 5 आयोटा। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में है 2/3, 6। एक ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्म भी करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पार्ट नंबर 4 में है 2/3, 6। तो अब इसको आप इस तरह से लिखेंगे लेट z = 2/3, 6। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, तो ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा -6। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक दो पार्ट समझा के आगे जाऊँगा ताकि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करें, और अगर ना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो फिर आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 है आपके पास 3 + 5 आयोटा। तो अब आपने एक काम करना है बेटा, मान लीजिए कि z की वैल्यू है 3 + 5 आयोटा। तो आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो उससे पहले आप चाहो तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हो 3, 5। फर्स्ट वैल्यू रियल है और सेकंड वैल्यू इमेजिनरी है। ठीक है, ये मैं सिखा चुका हूँ किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, और वो होता है a/a² + b² - b/a² + b², राइट। तो आपके पास a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है 5। यहाँ पर a है ये और ये b है। आप चाहो तक लिख लो अपनी आसानी के लिए। आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि 3/a² + b²। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, कॉमा -b यानी कि -5, 9 + 25। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/34 - 5/34। और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह के इसके तमाम पार्ट्स हैं, उसमें भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अगर आपके क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे था, तो अगर आपको क्वेश्चन को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि 3/34 को सेम रखें, माइनस का 5/34 है तो माइनस का 5/34 और उसके साथ लगा दें आयोटा। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो कोशिश करें आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दें। अगर क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो तो फिर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।